इसी और कड़ी डॉक्टर में चंदन कुमार, मैं माफी दूसरे चाहता हूँ आपसे, स्पीकर मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी सर सेशन में जाना है। मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा सर, आप मेरे गुरु भी रहे हैं सर LNIP अरे में। क्या क्या बात है आपसे चंदन। बहुत कुछ सीखा भी है सर, और आज भी आपको सुनने मिला इतने दिनों बाद, काफी अच्छा लगा अरे सर। क्या बात है, मैंने बहुत सामान्य शब्दों में बातें नहीं, की मैं है देख रही क्योंकि मैं थी कि सर भी LNIPE से PhD किए हैं सर ने, जी जी जी। चंदन सर कुमार बैचलर सर। डिग्री में आप तो हमारा कनेक्शन क्लास दिख रहा लेते था थे मुझे स्पोर्ट्स आप में ओह सर, दैट्स ग्रेट, अरे वाह चंदन, गुड। तो थोड़ी देर सुनूंगा तुम्हें, चलो शुरू करो, मैं बैक रुकूंगा। इन 2014 सर। यस। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज के इस नेशनल वेबिनार की कड़ी में थैंक यू वेरी मच सर की कड़ी में मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर चंदन कुमार पासवान जी को आमंत्रित करूंगी कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। परंतु इसके पूर्व मैं सर के बारे में थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, उनका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। डॉक्टर चंदन कुमार पासवान जी वेस्ट बंगाल के पंचमुरा महाविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। सर ने ग्वालियर से अपना PG और UG कंप्लीट किया। UGC नेट स्कॉलरशिप सर ने 2017 में की, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के नेट जो है सर ने 2 बार क्लियर किया, 2015 और 2016 में। उनके अनेकों रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। 40 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर ने शोध पत्र पढ़े हैं। फ्रेंड्स इन स्पोर्ट्स साइंसेस जो कि स्कोपस इंडेक्स जर्नल है उसमें सर रिव्यूअर हैं। और इंटरजोनल हॉकी चैंपियनशिप में सर ने पार्टिसिपेट भी किया और सर रेफरी रहे हैं 2016, 17 और 2015, 16, 17 में जो गेम्स हुए थे अमेठी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, तो सर ने फुटबॉल, क्रिकेट और टेबल टेनिस गेमों में अपनी में रेफरी की भूमिका निभाई है। सर ने अपना जो PhD है ये कंप्लीट किया है LNIPE ग्वालियर से। सर हमारे को आज बताएंगे स्पोर्ट्स का टॉपिक है स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन इन डेली लाइफ के बारे में बताना चाहेंगे। स्पोर्ट्स के 5 S हैं, स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्किल एंड स्पिरिट। इन सब से अवगत कराने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर चंदन कुमार सर को। वी वेलकम यू सर फ्रॉम द स्वामी श्री स्वरूपानंद फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा, जिसके लिए मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन करता हूँ। सो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। So please let me know if I am visible and audible or not. So ma'am, please, if you would. Okay. Yes, sir. Okay. So your slides are visible, sir. Okay, thank you, ma'am. So ये एक बहुत फेमस मूवी है रॉकी, जिसका नाम है, उसमें एक कोट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। एवरी चैंपियन वाज वंस अ कंटेंडर दैट रिफ्यूज्ड टू गिव अप। यानी जब हम कुछ भी चीजों का स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एक कंटेंडर रहते हैं। तो हर एक चैंपियन जो बाद में वो कोई भी चैंपियनशिप जीतता है तो पहले वो एक कंटेंडर के तौर पे स्टार्ट करता है। ओके, लेट्स टेक अ पीक बैक इन टाइम। चलिए कुछ इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं, और हमारा जो हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा इतिहास बहुत सुहाना था, उनमें ऐसी क्या क्या चीजें थी जो हम आज के डेट में मिस करते हैं। शैल वी? गुड ओल्ड डेज। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे पुराने इतिहास की हमें याद दिलाता है, जहाँ पे बच्चे टायर चलाया करते थे, फिजिकली फिट रहा करते थे। अगर मैं बोलूं, द डेज वेयर थिंग्स वेयर मच सिंपलर। ये ऐसे दिनों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे चीजें काफी सिंपल थी, जब टेक्नोलॉजी ने ओवर पावर नहीं किया था। हम छोटे से छोटे चीजों में भी खुश रहा करते थे। आवर हर्ट्स वेर हैप्पी एंड बॉडी हेल्दी। हम दिल से खुश रहना जानते थे, और हमारा बॉडी जो था वो भी हमारा स्वस्थ रहता था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम विच वॉज नॉट प्लंडर्ड बाय टेक्नोलॉजी। ये पहली जो पिक है उसे देख के एक शेर याद आ रहा है, जिसमें बच्चे कश्तियां पानी में कश्तियां डुबा रहे हैं। तो वो शेर इस प्रकार है: कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था,
कहाँ आ गए इन तन्हाइयों में, अपना बचपन ही कितना प्यारा था। नाउ वेलकम बैक टू रियलिटी, जो कि काफी हार्श है। ये है आज का प्रेजेंट सिनारियो, जहां बच्चे सिर्फ ऑनलाइन गेम्स या फिर बाहर के एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आजकल का जो बहुत फेमस एक गेम चल रहा है पबजी, उसी में वो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, जिससे कि फिजिकल एक्टिविटीज जो है काफी बंद हो गई है। अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज पढ़ा मैंने, अप्रैल के महीने में बैंगलोर में दो बच्चे जो आपस में पबजी खेलते थे, एक 12 साल का बच्चा और एक 17 साल का बच्चा, दोनों के बीच में एक मुठभेड़ हुई। दोनों आपस में रियल में भी मिलते हैं और जिसमें उनका झगड़ा हो जाता है, जिससे 12 साल के बच्चे की डेथ भी हो जाती है मुठभेड़ के कारण। तो ये ऑनलाइन गेम्स का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है आजकल हमारे इस प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके, सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू सम ऑफ द अलार्मिंग फैक्ट्स व्हिच आई हैव नोटेड डाउन। द ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी हैज डबल्ड फ्रॉम 1990 टू 2015। आप सोच सकते हो जो ओबेसिटी के जो केसेस थे वो 1990 से ठीक डबल हो चुके हैं 2015 तक, जब तक हम लोग 2015 में आए हैं। और ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। इन जस्ट 3 डिकेड्स, सिर्फ 30 सालों में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो उनमें जो ओबेसिटी है वो 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन ऑफ स्टडीज ऑफ ओबेसिटी IASO, उन्होंने ये बताया कि 200 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर आइदर ओवरवेट और ओबेस। ये बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट है कि 200 मिलियन से भी ज्यादा बच्चे जो स्कूल गोइंग है अभी भी, वो आइदर ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं या ओबेस कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया में ये प्रिडिक्ट किया गया है बाय 2025 देयर विल बी 17 मिलियन ओबेस चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। ये बहुत ज्यादा ही अलार्मिंग फैक्ट है। और उसमें से and about 50% of these children will become obese adults with hypertension, type 2 diabetes and many more disease, जैसा अनुरोध सर ने भी कहा है अपने प्रेजेंटेशन में। Okay, so what is the answer to this problem? अगर मैं आपसे ही पूछूं ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताया उसका आंसर क्या होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रॉब्लम में ही आंसर छुपा होता है। एज अ प्रॉब्लम लाइज विद इन, प्रॉब्लम जो हमारे अंदर ही है तो आंसर भी हमारे अंदर से ही हमें मिलेगा। ये जो 6 सज्जन का फोटोज मैंने लगाए हैं वो 6 मेरे दोस्त हैं, हाइपोथेटिकल दोस्त हैं, जिसमें से पहली है मिस राधिका जो टीचर है जिनका एज 29 है, मिस्टर अमित जो एक मैनेजर है जो कि 35 साल के हैं, मिस्टर टोनी जो एक फोटोग्राफर हैं और वो 45 साल के हैं, मिस्टर पाल ही इज अ रिटायर्ड बैंकर एंड हिज एज इज 66, मिस्टर पवन जो एक शेफ है और उनका एज 24 है, मिस सपना जो कि पुलिस में है और उनका एज 23 है। तो मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 6 सज्जन का मैंने नाम जो कि टोटली हाइपोथेटिकल है और उनके एज और उनका प्रोफेशन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसका बोलने का यही अर्थ है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं वो प्रॉब्लम्स इन सबको भी हो सकता है और इन सारे प्रॉब्लम्स का जो भी मैंने अपने पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है उसका एक ही जवाब हो सकता है, वो है स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन इन डेली लाइफ। अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे, आप योग करेंगे, तो आप किसी भी एज के क्यों ना हो, आप कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आपका आंसर एक ही है, फिजिकल एक्टिविटीज थ्रू योग और थ्रू स्पोर्ट्स। अगर आप अपने आप को इन सारे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखेंगे तो आपका जो हेल्थ का कंडीशन है वो हमेशा ठीक रहेगा। ओके, सो विद दिस नोट I would like to wish a very good afternoon to all the members who are present here, respected principal ma'am, शमा मैम, तिवारी सर जो अभी यहाँ पे शायद नहीं है, अनुरोध सर, और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो आई एम डॉक्टर चंदन कुमार, मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आई वुड नॉट वेस्ट मच ऑफ माई टाइम एंड मैं अपने प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, स्पोर्ट्स क्या है, हम क्या समझते हैं स्पोर्ट्स के लिए। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो स्पोर्ट्स एक ऐसा फिजिकल एक्टिविटीज है या फिर एक्टिविटीज है जिसमें हम अपने आप को थकाते हैं या अपने आप को फिजिकल एक्सर्शन में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें किसी तरह का स्किल इन्वॉल्व हो। स्पोर्ट्स आप इंडिविजुअली भी खेल सकते हो या फिर आप एक टीम गेम भी खेल सकते हो, या आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल सकते हो और अपने आप को फिट रखने के लिए भी खेल सकते हो, अगर बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में आप लोगों को कहूँ। ओके, अब टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स क्या है। अगर मैं स्पोर्ट्स को क्लासिफाई करूं तो ब्रॉडली 2 सेक्टर्स में क्लासिफाई कर पाऊंगा, जो कि आउटडोर स्पोर्ट्स और इंडोर स्पोर्ट्स है। आउटडोर स्पोर्ट्स जो हम बाहर जाके खेलते हैं और इंडोर स्पोर्ट्स जो हम 4 दीवारी के अंदर खेलते हैं। यानी आउटडोर स्पोर्ट्स में फुटबॉल, क्रिकेट,
ये सारी चीजें आ जाते हैं। और इंडोर स्पोर्ट्स में वी कैन इंक्लूड टेबल टेनिस, वी कैन ऑल्सो इंक्लूड बैडमिंटन एंड सो ऑन। ओके, अगर दूसरे तरीके से इफ आई वांट टू bifurcate a line between sports, so I would say with sports I can have physical development and also I can have mental development. Physical development के लिए जैसे मैंने आपको एक पिक दिया हुआ है, उसमें जो लड़के हैं वो टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं जिससे उनका एक फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। बट इफ वी प्ले चेस तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी स्पोर्ट्स से काफी हद तक हो सकता है। ओके, नाउ द $1 million क्वेश्चन, व्हाई स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट? हमें स्पोर्ट्स क्यों खेलना चाहिए? सबसे पहला जो सब जानते हैं कि इफ वी प्ले स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स से हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उससे हमारा जो फिजिकल बीइंग है, जो एंड इवन हमारा जो इमोशनल हेल्थ है वो अच्छे से स्टिमुलेट होता है। हम एक अच्छा फिजिकल और एक इमोशनल लाइफ हम व्यतीत कर सकते हैं। रिसर्च ये भी बताता है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स है वो आज के लाइफ में इस कोविड सिचुएशन में और ज्यादा ही बढ़ गया है। बहुत सारे मेडिकल रिसर्चेस भी हुए हैं और वहां पे ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हाईली एक्टिव पीपल है, जो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं फिजिकल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, या फिर जो योग करते हैं रेगुलर, वो दे आर लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर ऑफ द कोलन, ओबेसिटी एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज इन लेटर लाइफ। यानी अगर हम अपने बाद की लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें अपना प्रेजेंट अच्छा करना पड़ेगा। उसके लिए वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ एटलीस्ट 1 hour a day in any kind of physical activity, sports, or even we can do yoga. ओके, एक कोटेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा जो कि काफी मुझे अच्छा लगता है। We don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा एज हो गया, अब हम खेल नहीं सकते। नहीं, हम इसलिए खेल नहीं सकते, इसलिए हम बूढ़े हो चुके हैं क्योंकि हमने खेलना बंद कर दिया है। तो ये बहुत ज्यादा ही सच है। ओके, नाउ फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स। क्या क्या हमें फिजिकल बेनिफिट्स मिल सकता है? ये कहीं ये छुपा हुआ फैक्ट नहीं है कि अगर इफ वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ एक्सट्रेनियस एक्टिविटीज, देन देयर विल बी फिजिकल बेनिफिट्स। तो स्पोर्ट्स से हमें क्या क्या फिजिकल बेनिफिट्स मिलते हैं? If we play sports, then it will make you stronger and healthier, जो कि हम सब जानते हैं। और जो नेक्स्ट जो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं स्पोर्ट्स से, it will also contribute to lower the obesity rates and other health related disease. If we play sports, ये बट ऑब्वियस है कि अगर हम स्पोर्ट्स या किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में if we involve ourselves, तो हमारा जितना हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जितने सारी बीमारियां हैं, मोटापा, ये कोई भी इश्यूज हमें नहीं आएगा। ओके, अब आ जाइए मेंटल बेनिफिट्स में। सिर्फ बहुत सारे लोगों का ये मानना है इफ वी इंडल्ज आवरसेल्फ इन स्पोर्ट्स देन देयर विल बी ओनली फिजिकल बेनिफिट्स। लेकिन स्पोर्ट्स में अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो देयर विल बी मैनी मेंटल बेनिफिट्स एज वेल, जो कि है स्पोर्ट्स से सिर्फ हम एक्सरसाइज करके या फिर अपने बच्चों को फिजिकली फिट नहीं करते, यहाँ पे हम अपना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग भी करते हैं अपने आप को, और हम सोशली एडजस्टेबल भी और ज्यादा होते हैं। आप देखिएगा जो बच्चे स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करते हैं वो सोशली ज्यादा एडजस्टेबल होते हैं। उन्हें किसी और के साथ, एक अननोन आदमी के साथ बात करने में या फिर एक भीड़ को एक गैदरिंग को एड्रेस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। दे डोंट हेजिटेट, दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेबल, और वो बहुत ज्यादा ही घुल मिल जाते हैं सबके साथ। ये स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। अब आ जाइए स्पोर्ट्स करने से, या फिर इफ वी इंडल्ज आवरसेल्फ इन स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, तो हम अपने पर्सनालिटी में भी एक डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व करते हैं वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही लेवल पे आप बढ़ाते हैं, और वो अपने बॉडी को तो अच्छा रखते ही हैं, लेकिन उनका एक एबिलिटी हो जाता है कि वो अपना जो गोल्स हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वो रीच कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। इट इज ऑल्सो सीन चिल्ड्रन प्लेइंग स्पोर्ट्स आर बेटर इन एकेडमिक्स एंड लीडरशिप क्वालिटी। और ये पुराना जमाने का वो थॉट था कि अगर हम अपने आप को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे खराब हो जाते हैं। जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से कहा था कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो आज के टाइम में वो चीज टोटली उल्टा हो चुका है। अगर इफ यू प्ले स्पोर्ट्स तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है। आप एकेडमिक्स में भी आप अच्छे करते हो, और जो सबसे बड़ी बात है, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होता है। ओके, एज वी से अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा बोला नहीं है, यहाँ पे 2 पिक्चर्स लगाए, आप खुद ही देख सकते हो कि डिफरेंस इन फिजिक्स। जो बच्चे स्पोर्ट्स में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, दे आर मोर फिटर, दे आर मोर हेल्दियर एंड दे आर मोर हैप्पियर।
लेकिन जो बच्चे दे डोंट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन स्पोर्ट्स, वो राइट हैंड साइड में आपके स्क्रीन में पिक्चर आ ही रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। तो आपको चॉइस इज योर्स, आपको लाइफ, क्योंकि लाइफ आपका है, आपको चूज करना है आपको कौन सा लाइफस्टाइल आपको बिताना है। ओके, ये दूसरा एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो मैंने रखा है, आर यू ईटिंग हेल्दी? क्या आप जो खाना खा रहे हो वो एक हेल्दी खाना है ना। अनुरोध सर ने भी कहा था हमें पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और हम उसे पचा पा रहे हैं कि नहीं। तो नॉट ईटिंग हेल्दी एंड डूइंग प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि हम अगर कुछ भी खा लें, अनहेल्दी फूड भी अगर हम खा लें और उसके बाद अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो हमें ओवरवेट या फिर ओबेसिटी नहीं होगा, है ना। लेकिन ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। इसमें क्या होता है, ये हम वेट भी गेन करते हैं और हमें बहुत सारी वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हमें आ जाती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि व्हाट वी आर ईटिंग, वॉट एवर वी आर ईटिंग, वी हैव टू ईट इट हेल्दी। हमें कितने मात्रा में खाना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, कब खाना चाहिए वो पता होना चाहिए, और क्या क्या चीजें खाना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो डाइट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन कीपिंग अस हेल्दी। ओके, सॉरी, ओके, यहां मैंने 2 नंबर्स यहां पे फ्लैश किए हैं अपने स्क्रीन पे। जो पहला नंबर है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, दूसरा नंबर है रेड कलर से लिखा हुआ है। तो जो पहला नंबर है उसका आप देखिए संख्या, इट्स मोर देन 19 करोड़, और जो दूसरा नंबर है वो इट्स प्लस 41 lakhs। तो ये दो जो डिजिट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो संख्या मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, वो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोविड केसेस हैं। जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया है, दे आर द अफेक्टेड कोविड पीपल। ये इतने मोर देन 19 करोड़ पीपल अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन अफेक्टेड बाय कोविड, है ना। और 41 lakhs, मोर देन 41 lakhs पीपल उनकी डेथ हो चुकी है सिर्फ कोविड के कारण। और जो नेक्स्ट जो मैं नंबर आपको दिखाऊंगा वो है ऑलमोस्ट मोर देन 17 करोड़ पीपल अक्रॉस द ग्लोब दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। और ये जो डेटा है ये मैंने 25 जुलाई तक रात के 8:29 PM तक मैंने ये डेटा नोट किया था। और मैं ये डेटा आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये 3 जो कैटेगरीज हैं, अफेक्टेड और जो डिसीज्ड हैं और जो रिकवर कर चुके हैं, ये 3 कैटेगरीज में आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो ये आपको डिसाइड करना है, बिकॉज वी आर फेसिंग अ टेरिबल टाइम राइट नाउ, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको किस कैटेगरी में जाना है अभी, क्योंकि इफ you know keep yourself busy, if you know involve yourself in physical activities, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ you will be आप इस रिकवर्ड कैटेगरी में आप ज्यादा रहेंगे। क्योंकि ये स्टडीज में पाया गया है कि जो the person who are doing regular physical activities, those who are doing yoga and those who are involving themselves in any kind of physical activities, उनका जो इम्यून सिस्टम वो ज्यादा स्ट्रांग रहता है, वो कोविड से बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब मैं अपना टॉपिक को थोड़ा कोविड के तरफ, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें लेके आना चाहूंगा और स्पोर्ट्स से कोविड को एक रिलेशन में आपको दिखा के बताऊंगा कि हाउ विद स्पोर्ट्स वी कैन शील्ड आवरसेल्फ फ्रॉम कोविड-19। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पूरा दुनिया है वो एक फास्ट मूविंग वर्ल्ड था और आज के डेट में वो थमसा गया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19। सब कुछ बंद हो चुके हैं। आज जो आई एम गिविंग यू अ प्रेजेंटेशन राइट नाउ इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी सिर्फ कोविड के चक्कर में ही हुआ है। नहीं तो क्या होता, हम आपस में सामने होके एक सेमिनार होता, अब सेमिनार्स भी वेबिनार बन गए हैं क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है आजकल। तो इम्पैक्ट जो इस पैंडेमिक का वो बहुत ज्यादा ही बड़ा और बहुत ज्यादा ही मैसिव है ना। और ये जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा ही फैल रहा है, जिसके लिए वी हैव बीन एडवाइज्ड टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन इम्पोज किए गए हैं और लॉकडाउन इम्पोज करने के कारण क्या हुआ है, जितने भी सारे हमारा जो डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज था, हमारा बिजनेस, पब्लिक प्लेसेस, फिटनेस एंड एक्टिविटीज, खुद को हम फिट रखने के लिए जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो हम खेलते थे, वो सब कुछ बंद हो चुका है। हमारा फिटनेस रूटीन पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ तो। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ हमारे फिजिकल वेलबींग पे ही नहीं आया है, हम कोविड ने हमें साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा हिट किया है और बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस और हेल्थ कंसर्न्स हमें दिया है कोविड ने। ओके, ये एक फैक्ट मैंने आपको दिया है, जो एक रिसर्च स्टडी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था। इन ए रिसर्च स्टडी कंडक्टेड बाय हर्लिन कौर एट अल इन 2020 ये रिसर्च हुआ था। उन्होंने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया था 22 एडल्ट्स के ऊपर, ठीक है,
जो रेगुलरली वर्कआउट करते थे जिम में या फिर फिजिकल एक्टिविटीज करते थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन होने पे क्या हुआ, वो अपने आप को दे हैव कन्फाइंड देमसेल्फ इन देयर होम ओनली और दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो इस स्टडी से ये पता चला है, द एनालिसिस ऑफ द स्टडी रिवील्ड दैट देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन इन द इनिशियल फेज of lockdown and they showed psychological health concern and over dependence on social media। तो आप सोच सकते हो जो व्यक्ति, जो लोग कोविड से पहले टोटली मींस फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, रेगुलर अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे अच्छा फिट रखने के लिए, वो अब देखिए कोविड के कारण बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया पे ओवर डिपेंडेंस हो गए हैं और वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स मींस वो फेस कर रहे हैं और बहुत उनको हेल्थ कंसर्न्स भी हो रहा है। ओके, द मीनिंग्स ऑफ कोविड-19। लॉकडाउन के लिए क्या हुआ है, हमारा जो लाइफ है वो पूरी तरीके से है ना उलटफेर हो गया, यानी पूरी तरीके से बदल गया है। एक यहाँ पे मैं आपको एक स्टैट्स दिखाना चाहूंगा। द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हैज डिक्रीज्ड, जो कि 28% जो है हमारा जो डेली सिटिंग टाइम है वो उसमें इंक्रीज आ गया। यानी जो हम डेली फिजिकल एक्टिविटीज पहले करते थे वो जबकि जैसे ही बंद हुआ है, हम अपने घर में 28% ज्यादा हमारा सिटिंग टाइम जो हमने नोट किया गया, मैंने 28% ज्यादा हम बैठ रहे हैं अब अपने घर में बिना कुछ किए। और जो अनहेल्दी फूड जो हम लोग खाते थे उसका भी पैटर्न जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। द क्लोजर ऑफ फिटनेस सेंटर एंड जिम और आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज इन द लॉकडाउन हैज अफेक्टेड इंटेंसली। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो शाम को या फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे, वर्कआउट करते होंगे। अब लॉकडाउन के कारण ये सब कुछ बंद हो गया और सब ये भी बोलते हैं कि हमने लॉकडाउन में काफी वेट गेन किया है। ओके, नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग कोविड-19। अब मैं आपको स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कोविड-19 में हम देख सकते हैं, है ना। तो पहला जो है, physical activities and exercise not only maintain physical and psychological health but also helps our body to respond to negative consequences of several diseases such as diabetes, hypertension, cardiovascular and respiratory disease। ये एक स्टडी में पाया गया था कि अगर we involve ourselves in physical activities, सिर्फ हमें physical benefits और psychological benefits नहीं मिलते हेल्थ के, लेकिन हम अपने शरीर को, अपने आप को we are immuning ourselves from the diseases like diabetes, hypertension, cardiovascular disease and respiratory disease। In a recent review of 31 published studies concluded that physical inactivity due to current pandemics restriction is a major public health issue which has decreased the life expectancy। आप सोच सकते हो, एक स्टडी में ये भी देखा गया है कि कोविड के लिए जो हम अपना फिजिकल एक्टिविटी जो हमने टोटली बंद कर दिया है, उससे हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो भी टोटली घटते जा रहा है दिन पे दिन। Sports and physical activities has shown that it keeps physical functions like respiratory, circulatory, muscular, nervous and skeletal system intact। जैसा कि हम सब ने सुना होगा कि जो कोविड-19 हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट करता है, जिससे लोगों की जानें भी गई हैं। तो बहुत सारे स्टडीज में ये भी देखा गया है और हम सब जानते भी हैं कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज से हम हमारे जो बॉडी के फिजिकल फंक्शंस है, स्पेशली रेस्पिरेटरी, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही इंटैक्ट और बहुत ही चुस्त रखता है। तो आप सोच सकते हो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में the importance of sports and physical activity in COVID-19 कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। It also supports endocrine digestive system that are important in fighting known or unknown threat to our body। और ये जो हमारा endocrine system है जिसमें हमारे सारे glands वगैरह रहते हैं जो हमारे hormones को secrete करता है, और digestive system जहाँ पे हमारे पाचन क्रिया हमारे शरीर का होता है, तो उसको भी बहुत अच्छे से काम करने के लिए बाध्य करता है। और हमें ये means it also gives us the fighting opportunity against the threat unknown or known to our body। Okay, regular physical activity while taking other precautions। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कोविड के टाइम में बाहर जाइए, सबके साथ सोशलाइज होइए, लेकिन अगर इफ पॉसिबल तो आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज को आप कंटिन्यू रख सकते हो विथ टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, या फिर हो सकता है आपके घर में छत हो, छत के ऊपर भी आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो प्लीज टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, अपने आप को सेफ रखते हुए कीजिए। और इज ऑल्सो कंसिडर्ड इफेक्टिव, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मीन्स देखा गया है। और जितने भी हेल्थ आउटकम्स हमें मिल रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। और रिसर्चर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हेल्थ सिस्टम suggested that regular exercise and sports might significantly reduce the risk of acute respiratory distress syndrome,
which is one of the main cause of death in COVID-19 patients. मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि जो कोविड जो है वो डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो कर दे रहा था, अगर वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन स्पोर्ट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, तो ये जो हमारा जो डर है ये जो टोटली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो मेन जो हम, क्योंकि हम स्पोर्ट्स से हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रेस्पिरेटरी सिस्टम काफी हमारा स्ट्रांग रहता है, और इससे जो डेथ केसेस है वो काफी कम भी हो सकते हैं अगर हम इस पे ध्यान रखें तो। ओके, एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स से, फिजिकल एक्टिविटीज से, ये सिर्फ हमें इम्यून ही नहीं करता, लेकिन ये हमारे स्ट्रेस बस्टर के तौर पे हमें हेल्प भी करता है। कैसे? एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस फॉर साइकोलॉजिकल वेलबीइंग एज वेल, है ना। ये पहले भी रिसर्च स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि इफ वी इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन एक्टिविटीज, इफ वी प्ले, इफ वी डू जिम, इफ वी डू योगा, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल वेलबीइंग है वो काफी अच्छा रहता है। देयर आर सफिशिएंट लिटरेचर टू शो that exercise can play a vital role in the promotion of positive health and well-being. Okay, अब एक स्टडी था जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, जो इस स्टडी में क्या हुआ था, 22 बंदों से, 22 पीपल, आदमियों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनका एक्सपीरियंस नोट डाउन किया गया था, जो कि 2020 का एक लेटेस्ट स्टडी है, और उसमें ये बताया गया था कि वो कोविड उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये मैंने वहां से लिया हुआ है स्टडी से। तो इसमें आप देख सकते हो, आई एम एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन डेली फॉर स्पेंडिंग माई 24/7 टाइम एट होम, looking at same faces, and I am not allowed to go anywhere. Anxiety of work and its upcoming scenarios tickle my mind a lot. What if I have to do my job virtually for a lifetime? Like that. And especially experiencing a fear of losing my ever-charming personality. The economic status of family, no wages or less wages, fear opportunities in future, जॉब शिफ्ट, हेल्थ केयर ऑफ माई फैमिली। अगर यही सिचुएशन चलता रहा, आगे क्या होगा हम कुछ भी नहीं जानते। तो एक जो पार्टिसिपेंट था, उनने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर में 24 घंटा रह के, है ना, सेम फेस देख देख के। इसमें क्या होता है, हम अपने पर्सनालिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल जैसा काम करते थे, हाउ वी यूज्ड टू वर्क, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम एंजियस ज्यादा हो जा रहे हैं, हमारा माइंड में हम क्या करें, क्या करना है, नहीं करना, नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका चिंता, घर कैसे चलेगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस सारा जितना भी हमारा जो वरीज है वो हमें इस समय में आ रहा है। पार्टिसिपेंट नंबर 7 ने ये कहा कि फिजिकल फैटीग हैज रिड्यूस्ड एज देयर इज नो फिजिकल लोड और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, बट द मेंटल फैटीग एंड मेंटल प्रेशर हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स. Worries have increased. Spare time is more than what was required, and due to this, lethargy has increased. Frustration level is going up. आप देख सकते हो, सिर्फ फिजिकली भी ये सिचुएशन ने हमें अफेक्ट नहीं किया है, ये मेंटली भी काफी काफी खराब तरह से हमें अफेक्ट कर रहा है। यानी जो हमारा मेंटल प्रेशर है वो काफी गुना बढ़ चुका है आज के इस सिनेरियो में। हम ज्यादा ही चिंता करने लगे हैं, स्पेयर टाइम जो काफी बढ़ गया है, और खाली टाइम शैतान का घर होता है, सब जानते हैं। और हम बहुत ज्यादा लेथार्जी हो चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा हम रिलैक्स हो चुके हैं, और फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है काफी बढ़ चुका है। ये लास्ट जो मैंने इंक्लूड किया है वो पार्टिसिपेंट नंबर 10 है। उनने ये वो बताया कि ऑलमोस्ट ऑल गॉन, द मोटिवेशन इज मोस्ट ruined थिंग टुडे। टॉकिंग अबाउट माय वर्कआउट, आई हैव बीन हिटिंग जिम सिंस आई वाज 22. Imagine how much that space motivated me. I miss that. My pals there, not because we are friends or something. See, gym doesn't provide you an environment to make pulse or something, as people change their gyms and many things, but they give you a lot of competition. You become jealous of their appearances, and later that workout, that space becomes your habit. I miss that. I say like anything, but still I'm trying. So आप देख सकते हो, एक रेगुलर जो वर्कआउट करता था एक बंदा, उसको किस तरह से कोविड-19 में जब वो अंदर रह रहा घर के, वो किस तरह से उसको अफेक्ट किया है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज जो था वो एक हमारा अनडिटैचेबल पार्ट था हमारे लाइफ का, जो कोविड ने हमसे अब छीन लिया। लेकिन अगर हम चाहें तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके, जैसे कि मैंने कहा, अपने छत पे, अपने बैकयार्ड पे, अपने आंगन में हम किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज, योग करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, एक खुला इन्वायरमेंट, छत का इन्वायरमेंट, शाम का समय, सुबह का समय, प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज, जिससे कि आपको फिजिकली ही आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको साइकोलॉजिकली आप मेंटली फिट रहेंगे, आपको किसी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं होगा, और आप अपना जो डेली लाइफ है उसको आप उसको अच्छे से आप उसको चला सकते हो।
even not only you, please motivate your parents, your loved ones, your peer group. आप जितने भी आपके contacts में, आप please you motivate them so that they can, they can involve themselves in any kind of physical activity. So what's your catch on this? कि आप इस presentation के बाद अगर जो नहीं कर रहे हैं, please it's a request, खुद को स्वस्थ रखने के लिए इस टाइम में प्लीज आप अपना ख्याल रखिए और खुद को किसी भी ना किसी तरह के, जितना भी आप कोशिश कर लें, जितना भी आपसे हो, अपने आप को इन्वॉल्व रखें किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज में. टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव. है ना, आप बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मैं तो घर पे रहता हूँ, लेकिन आपका बॉडी आपका सबसे अच्छा घर है जिसमें आप रहेंगे हमेशा. तो आप इसको अगर फिट रखेंगे तो आपका जो घर है वो भी आपका अच्छा से रहेगा. So these are my references. You can reach me at, these are my email IDs. आप इसमें मेरे को reach कर सकते हो if you have any questions regarding this, और कोई भी आपको अगर doubts हो आज के presentations पे. And you can also reach me. मैंने कोविड से एक चीज सीखा कि आपको ऑनलाइन कंटेंट आना बहुत जरूरी है, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी मैंने खोला है. तो if you have any issues आप इस पे refer भी कर सकते हो. You can also read my researches in Google Scholar. It's by my name only, Dr. Chandan Kumar Paswan. इसमें मैं अपने रिसर्च स्टडीज अपने पब्लिश करता हूँ. So thank you so much for listening, and I would like to thank you, Principal Ma'am, Tiwari Sir, Shama Ma'am, for giving me this opportunity to speak out and to express my views over this. Thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity, and thank you so much to all the listeners who जिनने मुझे सुना. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. I will stop my presentation now. तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स की तरफ से तो I would be very happy to answer. किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो मोस्ट वेलकम. Anyone from the participants who want to ask the question about sports या खेल हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है. सर ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. सबसे पहली स्लाइड जो आज का सिनारियो सर ने बताया कि हम खाली मोबाइल पे लगे हुए हैं, हमारे बच्चे भी खाली मोबाइल पे लगे हुए हैं. बाहर खेलना वो खेल भूल चुके. जो सर ने बचपन के खेल बताए वो बचपन के खेल, पानी भरी बारिश में हम नाव चलाते थे, वो नाव चलाते हुए मैं कोई बच्चे नहीं देखती. मेरे हिसाब से बच्चों को नाव बनानी भी नहीं आती होगी कि कागज की नाव कैसे बना सके करके, और हम लोगों ने बना के चलाई. तो वो खेल से लेकर के हर तरह का खेल जो इस बारिश के मौसम में होता था वो सारे खेल हमने खेले हैं. लेकिन आज के बच्चे उन खेलों से दूर मोबाइल के शिकंजे में कसे हुए हैं जो उनका शारीरिक विकास नहीं होने दे रहा है, और उसके साथ में उनका मानसिक विकास में भी अवरुद्ध हो रहे हैं. और दूसरी बात, वो सोशल नहीं रह गए हैं. आज के बच्चे सोशलिज्म नहीं जान रहे हैं, एक साथ रहना नहीं जान रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स वाकई में सिखाता है. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट करता है. हम केवल सोचते हैं कि स्पोर्ट्स जो है शारीरिक बेनिफिट्स देता है, नहीं, ये हमारे मेंटल बेनिफिट भी देता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड. और उसके साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी हम इससे दूर हो सकते हैं. स्ट्रेस रिलीजर है स्पोर्ट्स जो है, बिकॉज जब हम हमारे पूरे बॉडी का वर्किंग करते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल अंदर जाता है जिससे कि हमारे हार्मोनल सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और स्ट्रेस हमारा बूस्टअप होता है. सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए और सर की स्टडीज़ बहुत अच्छी रही हैं. जो कोविड के दौरान की जो स्टडीज़ सर ने दिखाई हैं, जिनके लिए सर ने बहुत मेहनत की है, और इन सब के बारे में सर ने बताया. स्पोर्ट्स के विविध आयामों को विस्तार में बताया, स्पोर्ट्स के टाइप्स बताए सर ने. सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कैसे स्पोर्ट्स को हमें यूज़ करना है, लीडरशिप के लिए, एकेडमिक्स के लिए स्पोर्ट्स का यूज़ बताया. और आज के कोविड-19 के समय में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है. जो स्पोर्ट्स है वो हमारे को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है. तो सर जैसे कि स्पोर्ट्स से सर रिलेटेड हैं, तो कीप योर आई ऑन द बॉल एंड योर हेड इन द गेम, यही लाइफ की का सारांश होना चाहिए. और एज स्पोर्ट्स के लिए कोई बैरियर नहीं है, इट इज़ द लिमिटेशन ऑन योर माइंड.
इस लिमिटेशन को आप हटाइए और किसी भी उम्र के अगर आप हैं तो स्पोर्ट्स को ज़रूर आप अपने नियम में शामिल करिए, कोई भी एक छोटा सा गेम, जिससे कि आप आज के इस कोविड समय से भी बाहर निकले और हमेशा के लिए आप, जैसे सर लास्ट में बताएं कि ये हमको अपनी बॉडी में लिव करना है, बॉडी में तो रह रहे हैं लेकिन असली जो घर है उसको हमको उसी घर को, उस हड्डी पिंजर के घर को ही हमको बहुत स्वस्थ रखना पड़ेगा, जिससे कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध रख सकें। और लास्टली सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना समय निकाला और हम सबको दिया। और सर की अच्छी मेमोरीज के साथ में, अ ट्रॉफी कैरीज डस्ट, ट्रॉफीज में डस्ट हो सकती हैं बट मेमोरीज लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए मेमोरीज रहती हैं। इन्हीं यादों को संजोते हुए मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय की पूरी फैमिली की ओर से। और सॉरी सर कि तिवारी सर ज्वाइन नहीं कर पाए जो कन्वेनर हैं। अगर मुझसे इस वेबिनार के समय में कोई गलतियां हुई हों, बिकॉज आई एम नॉट ए स्पोर्ट्स टीचर, सो सॉरी वेरी मच। मैंने बहुत कुछ कोशिश करी कि मैं स्पोर्ट्स और योगा के परिप्रेक्ष्य में ही इसको रख पाऊँ करके। You were wonderful, ma'am. Thank you very much, sir. Thank you to all the participants Thank for you, being ma'am. with us. Thank you very much, sir.